इस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी, जिसमें आपका चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस पहला चैप्टर होता है। हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आज हम लोग न्यूट्रिशन के दूसरे प्रकार हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जानेंगे। हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? हेटरो मीन्स होता है आपका करता है डिपेंड ऑन अदर, यानी कि जो दूसरे पर निर्भर होता है भोजन के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉप, है ना। और उनके भोजन लेने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन differ depend on the type of activity of food material as well as how it is obtained by organism. For example, whether food is stationary such as the grass, जैसे ग्रास हो गया, और मोबाइल में हो गया जैसे डीर हो गया, ठीक है। तो डीर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, अपने घास को खाने के लिए बहुत दूर अपने पैर से श्रमिक करना पड़ता है, अपनी जान बचाने के लिए खूब दौड़ना होता है। वुड allow the different in the how food is assembled and what is nutritive apparatus used by a cow or and a lion. There is a large strategy by which the food is taken. तो दोनों में ही आपके अंतर है। एक दूसरे को खाता है। लाइन जो है वह उसका हैबिट होता है कि वह फ्लैश ईटिंग होता है, कार्निवोरस होता है। उसी तरह से आपके कुछ मैंने फिर काऊ हो गया तो वो हर्बीवोरस है, वह उसको खाता है। और कुछ पैरासाइटिक हैं, जैसे आपका कैस्केटा मरबल जो स्टिक कर जाता है पेड़ पे, और उसी तरह से आपका टिकस है, लीच है, लीचे है और टेप वर्म है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, मैंने भोजन ये कैसे करते होंगे। सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफरेंट, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन डिफरेंट वेरियस। जैसे अब सिंपल हम लोग लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल यूनिसेलुलर में आपका हो गया, जैसे एमेबा हो गया। एमेबा में कैसे डाइजेशन होता होगा। जैसे आपके इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन बाय इंटायर सरफेस से ही भोजन ले लेता है। उसका कोई मुंह तो होता नहीं है, तो वो सेल से ही लेता है। ऐसा आपने 9 क्लास में पढ़ा हुआ है कि ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, डिफरेंट पार्ट बिकम द स्पेसिफिक टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पोररी फिंगल, जिसको बोलते हैं पुसोडोपोडिया। पुसोडो मीन्स होता है तुम आपका फॉल्स, पुसोडोपोडिया है ना। यहाँ एक वर्ड आपको दिखाई देगा पुसोडोपोडिया। पुसोडो मीन्स होता है फॉल्स और पोडिया मीन्स होता है पैर। फॉल्स पैर एक अपना डेवलप कर देता है, जो मुंह का काम करता है इनगल्फ करने का, भोजन इनगल्फ करता है। और उसके शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं भोजन को डाइजेस्ट करने में। The remaining undigested material is removed to the surface of the cell and thrown out. और पैरामीशियम भी उसी तरह से है, which is also unicellular organism. The cell has defined shape होते हैं and food is taken it in at specific spots बना होता है। बस ये अंतर है कि उसमें स्पॉट्स बना होता है और एमीबा में पुसोडोपोडिया वो जनरेट कर लेता है किसी भी भाग से, ठीक है, सेल के किसी भाग से। लेकिन पैरामीशियम में ऐसा नहीं होता है। पैरामीशियम में एक स्पॉट बना होता है। उसे फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट ऑफ सीलिया विच कवर्ड इंटायर सरफेस। तो पूरे शरीर में सीलिया होती है, लंबे लंबे आपके रेसे टाइप के होते हैं, जिससे भोजन चिपक करके और भोजन इनको प्राप्त हो जाता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, तो हम लोग सब मनुष्य हैं। मनुष्यों के बारे में हम लोग जाने कि मनुष्य भोजन लेते कैसे हैं। तो एक वर्ड आएगा आपका एलिमेंट्री कैनाल। हम लोग का जो भोजन है वो लॉन्ग ट्यूब के रूप में है, लॉन्ग ट्यूब। ये लॉन्ग ट्यूब को ही हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, यानी कि मुंह से लेकर के एनस,
मुंह से लेकर के आपके जो मल द्वार है वहाँ तक के लॉन्ग ट्यूब को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्री कैनाल 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। चलिए, तो हम लोग फिगर देखेंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट होगा। इसके बाद हम लोग फिगर में ही आएंगे। वी कैन सी दैट द ट्यूब हैव डिफरेंट पार्ट, वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। यानी हम लोग के शरीर में अलग काम के लिए अलग ऑर्गेन ही है, ऑर्गेन स्पेशली है, ठीक है, जो ये काम अपना स्पेसिफिक करता है। वाट हैपन टू फूड वंस इट इंटर आवर बॉडी, जब हमारे शरीर में पहुंचता है भोजन तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये 6.3 एक्टिविटी है। टेक 1 ml स्टार सॉल्यूशन 1% इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, एड 1 ml saliva to test tube A and both test tube undisturbed for 20 to 30 minutes. Now add few drop of dilute iodine solution test tube. In which test tube do you observe a color change? What does the indicate about the presence of starch? What this tell us about the reaction of saliva or starch? तो आपको ध्यान ही होगा जैसे किया गया है, ए और बी दो टेस्ट ट्यूब लिया गया जिसमें स्टार्च थे और एक ए में सैलिवा डाल दिया गया, यानी कि लार डाल दिया गया। और जानते हैं कि लार जो है वो स्टार्च को पचाने में काबिल है। तो जैसे हम लोग उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, जो स्टार्च वाला बी था वो ब्लू ब्लैक हो गया और जो जिसमें सैलिवा ए में डाले थे वो उसका कलर जो है चेंज नहीं हुआ। चलिए, तो मैंने कोई फिगर के बारे में आपको बताया था, वह फिगर यह रहा। यह देखिए, बहुत ही मैंने आपका यूनिक फिगर है। ये फिगर आपको ध्यान देना है क्योंकि फिगर के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ऊपर हम लोग का जो हिस्सा है वह टंग है, इसको बक्कल कैविटी बोलते हैं, ये वाला हिस्सा है ना। तो बक्कल कैविटी में माउथ आ गया, टंग आ गया, और सैलिवरी ग्लैंड यहाँ नीचे, ये नीचे वाला भाग ये सैलिवरी ग्लैंड है, ये पूछता है। ओसोफेगस, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबी सी नली जैसी जा रही है इसको ओसोफेगस कहते हैं। ओसोफेगस के बाद से यहाँ एक ऐसे करके आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये आप कह सकते हैं कि बैंड है डाउनवर्ड, ठीक है, इसको डायफ्राम कहते हैं। इसके बाद यह आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्टोमच। स्टोमच के बाद आपका ये लीवर है, लीवर के बाद ये इसी में छोटा सा ये स्ट्रक्चर है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर में ही आपके बाइल डक्ट होते हैं, ये छोटा सा ऐसे ट्यूब जैसा दिखाई दे रहा है, ये बाइल डक्ट है। इसके बाद हमारे ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज के बाद ये यहीं से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। पैंक्रियाज के बगल से ये स्मॉल इंटेस्टाइन है नाम स्मॉल, लेकिन ये सबसे लंबा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपका अपेंडिक्स है और ये एनस है। तो हम लोग कैसे भोजन पचाते हैं, दिमाग में यह बातें आ रही होंगी, कैसे हम लोग खाते हैं मुंह में और पूरे शरीर में यह भोजन पहुंच जाता है। बहुत आश्चर्यजनक बात है, खाते हैं शरीर में लेकिन हमारे शरीर के अलग अलग भागों में पहुंच जाता है। स्पेसिफिक जिस भाग को जितना भोजन चाहिए होता है उसके हिसाब से पहुंच जाता है। ये सब बातें आपके दिमाग में होगी। तो हम लोग पहले एक रफली इसके बारे में कुछ जान ले, उसके बाद मैं लाइन बाय लाइन आपको एक एक बातें बताऊंगा। आज के वीडियो में हम लोग रफली जानेंगे और कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भोजन हम लोग पचाते किस तरह से। ये वीडियो कल का थोड़ा बढ़िया होने वाला है, उसमें समझाने वाली बातें आएंगी। चलिए, तो हम लोग देखेंगे भोजन रफली, हम लोग जानेंगे किस तरह से भोजन हम लोग खाते हैं, भोजन कैसे हम लोग का पचता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग का मुंह से शुरू होता है भोजन। तो हम लोग भोजन के छोटे छोटे टुकड़े, हम लोग के दांत जो है पीसने में काबिल है, वो छोटे छोटे टुकड़े में पीस देता है और उससे जो हम लोग का टंग जो है उसमें सैलिवा जो है मिक्स कर देता है। सैलिवा मिक्स करने के बाद से वो छोटे छोटे गोली के रूप में फिसलता हुआ ओसोफेगस से पहुंच जाता है स्टोमच में। स्टोमच में कुछ आपके
केमिकल्स होते हैं, अभी मैं नहीं बताऊंगा, कल के वीडियो को आपको बढ़िया तरह समझाऊंगा। ये केमिकल्स ही उसको गलाने का काम करते हैं, पूरा तरह से गला दिया। गलाने के बाद से अब आया लीवर की बारी। लीवर से ये गॉल ब्लैडर से होते हुए बाइल जूस जो है उसमें मिक्स होना शुरू हो गया, और मिक्स होने के बाद से वह आपके पैंक्रियाज से भी कुछ आपके केमिकल्स जो है उसमें मिक्स हुए, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली जो है वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर लिया गया, और भोजन जो है वो एसिमुलेट हो गया। एसिमुलेट होकर के पूरे शरीर में के अंग अंग हर एक प्रत्यंग में पहुंचने का काम किया। तब आपका जो भोजन बचा खुचा रहता है उसमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं रहता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, और समय दर समय वह एनस से पास होता रहता है। ठीक है। अब अपेंडिक्स का क्या यूज़ है? अपेंडिक्स का कोई यूज़ नहीं है। ऐसे माना जाता है कि जब हम लोग घास पात खाते थे, जब जंगलों में रहते थे, कच्चे सामान खाते थे, उस समय ये पचाने का काम करता था। अपेंडिक्स का कोई भी हम लोग का डाइजेशन में अब यूज़ नहीं है। इस तरह से मैंने रफली आज बताया। कल हम लोग स्टेप बाय जानेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं टिक आउट करूँगा जिसको आप नोट्स के रूप में लिख लेंगे, ताकि आपको 10 क्लास की बायोलॉजी बहुत आसान लगे और आसानी से आप पढ़ाई लिखाई कर सकें। इसको नोटबुक में भी जरूर उतारते रहें ताकि आपकी बायोलॉजी आसान हो जाए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नए बच्चे हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।